Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in today's video we are going to read chapter number 8, Our Forest Resources. Class 4, Social Science Milestones book. We will have full chapter in this one video. So let's start. Let us start with story time. Here we have story of Shubhendu Sharma. The damage caused to the earth over centuries is irreparable. However, there is still hope for people like Shubhendu Sharma. He left his job at an automobile company to grow trees for the rest of his life. शुभेंदु शर्मा जो थे उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल कंपनी का जो जॉब था वो छोड़ दिया. क्यों छोड़ा? बिकॉज ही वांटेड टू ग्रो ट्रीज फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. पूरे अपनी जो उनकी लाइफ है आगे की, उन्होंने सोचा है कि वो ट्रीज़ ग्रो करेंगे. अब ये उन्होंने क्यों सोचा? बिकॉज उन्होंने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो कट गए हैं. देयर आर नो फॉरेस्ट, है ना. और ये जो लॉस है अर्थ का, जो डैमेज है बाय कटिंग ट्रीज़, जो डैमेज होता है अर्थ को, वो इरिपेरेबल है ना. क्योंकि वो एक दिन में नहीं हुआ है और एक दिन में हम इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते. इट हैज़ टेकन सेंचुरीज़, है ना. बहुत टाइम से ये काम हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का, और इसको रिपेयर करने के लिए, मतलब ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है. ही वर्कड विथ अकीरा मियावाकी, अ नेचुरलिस्ट, and learned the technique of creating natural and wild forest. He has created 33 forests in 11 cities of India in 2 years of time. उन्होंने अकीरा मियावाकी, जो कि एक नेचुरलिस्ट है, जो नेचर का स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए, या कह लो कि फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए वो कोशिश करते हैं. उनका काम ही वो है. तो उनसे, अकीरा मियावाकी से शुभेंदु शर्मा ने बहुत सारी टेक्निक सीखी है कि किस तरह से हम एक नेचुरल और वाइल्ड फॉरेस्ट बना सकते हैं बाय प्लांटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़. ही क्रिएटेड 33 फॉरेस्ट. उन्होंने 33 फॉरेस्ट बनाए हैं 11 सिटीज़ ऑफ इंडिया में. तो ये अभी आपको फाइंड आउट करना है उनके बारे में, और ज़्यादा आप सर्च कीजिए कि उन्होंने किस सिटी में इंडिया के फॉरेस्ट जो है वो डेवलप किए हैं. एंड इट हैज़ डन ओनली इन 2 years ऑफ टाइम. 2 साल में उन्होंने ये काम किया है. द प्रोसीजर इंक्लूड्स. अब ये जो पूरा प्रोसीजर है एक फॉरेस्ट बनाने का, वो क्या है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है. फर्स्ट थिंग इज़ रिसर्च करना पड़ता है कि किस तरह का फॉरेस्ट हमें बनाना है या किस तरह के प्लांट्स हमें ग्रो करना है. देन प्लानिंग, पूरी प्लानिंग, है ना, किस एरिया में बनाना है, वहाँ का. देन सॉइल सर्वे होता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, कौन से टाइप के क्रॉप्स इसमें ग्रो हो सकते हैं. स्टडी ऑफ नेटिव प्लांट स्पीसीज. नेटिव प्लांट मीन्स उस जगह ग्रो होने वाले प्लांट्स कौन से हैं. प्रिपरेशन ऑफ सैपलिंग्स. उसके बाद एक तरीका होता है कि छोटे छोटे प्लांट्स पहले ग्रो किए जाते हैं, लाइक नर्सरी जहाँ होती है, आपने देखा होगा. तो छोटे छोटे पहले सैपलिंग्स बनाने पड़ते हैं. देन मिक्सिंग ऑफ बायोमास. बायोमास मीन्स कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हेल्पफुल होते हैं, है ना, जो मैन्योर में होते हैं, वो हमें मिक्स करने पड़ते हैं सॉइल के साथ. एंड देन प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग्स. और उसके बाद आता है सैपलिंग्स को प्लांट करना टू ग्रो इनटू अ बिग प्लांट. ओके. तो इस तरह से ये सारी प्रोसीजर जो है वो उन्होंने फॉलो की, और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इतना बड़ा काम जो है वो किया है. इसी तरह के कुछ काम आप अपने घर के आसपास या फिर अपने स्कूल में, आप जहाँ रहते हो, आपकी कॉलोनी में, वहाँ भी आप कर सकते हो. एंड यू कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़. क्योंकि हमें पता है कि ट्रीज़ जो है हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके. So here was the story. Now we will start the chapter. First topic is forest. Forest. Uttarakhand and many areas of the northern states of India were covered with dense Himalayan forest. हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, है ना. नॉर्दर्न हिमालयाज़ में हमने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से उसमें स्टेट्स आते हैं, तो आपको पता है उसके बारे में. सो दीज हैव बीन कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर डेवलपमेंट. और ये जो फॉरेस्ट है ना, डेंस फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, उनको हमने डेवलपमेंट के लिए कट किए हैं.
अब डेवलपमेंट मीन्स टू बिल्ड द रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, देन घर बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, ये सारी डेवलपमेंट के लिए जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे वहाँ से हमने फॉरेस्ट को कट किया, मीन्स वहाँ के ट्रीज़ को हमने कट किया। एंड वी नो दैट एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द फॉरेस्ट बिगेन टू डिसअपियर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया फिर जगह की कमी होने लगी, लोगों ने फॉरेस्ट कट करके वहाँ फार्मिंग शुरू की, वहाँ वो रहने लग गए, है ना। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट थे वो डिसअपियर होने लगे, कम होने लग गए। इन एंशियंट टाइम्स फॉरेस्ट वो वर्शिप बाय पीपल। पुराने टाइम में, है ना, एंशियंट टाइम्स में फॉरेस्ट जो है उनकी पूजा करते थे लोग, अभी भी करते हैं। अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पर लोग जो है पेड़ों की पूजा करते हैं, इवन हम भी पूजा करते हैं। बट जितना एंशियंट टाइम में फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता था उतना अब हम नहीं देते हैं। गौतम बुद्धा, किंग अशोका एंड अकबर, दे वांटेड दैट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। हमारे जो ग्रेट किंग्स हो गए इंडिया में, उन सब ने यही कोशिश की थी कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और प्रिजर्व्ड रहे, क्योंकि वो लोग इसका इम्पोर्टेंस जानते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, teak, sal and sandalwood, these trees were cut down for export. आपको पता है कि इंडिया हैड ब्रिटिश रूल, है ना, फॉर मोर देन 100 ईयर्स। ब्रिटिश जो थे हमारे इंडिया में, उन्होंने 100 से ज़्यादा ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था। और उनके टाइम में उन्होंने बहुत सारे ट्रीज कट किए थे, लाइक टीक, साल एंड सैंडलवुड, जो कि मोस्टली फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं। तो उन्होंने उसको कट करके यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी लॉज वर पास्ड इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सारे लॉज जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए थे, ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। द हिमालयन रीजन इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड इट इज़ प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स। हिमालयन रीजन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कोल्ड वहाँ पर होता है, स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, अर्थक्वेक्स भी वहाँ पर आते हैं। वाइड स्प्रेड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स डिस्ट्रॉयज द एनवायरनमेंट। वहाँ पर जो वाइड स्प्रेड कटिंग हो रही है ट्रीज़ की, और पोचिंग का मतलब होता है कि जो इलीगल हंटिंग होता है ना, इलीगल जो हंटिंग होता है एनिमल्स का, और इलीगल कटिंग होता है प्लांट्स का, है ना, ट्रीज़ का, उसको कहा जाता है पोचिंग, गैर कानूनी जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ और पोचिंग जो है, ये जो एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, है ना, और इस तरह से पूरा जो एनवायरनमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन और फ्लड्स को रोकने में हेल्प करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग इन द सॉइल, दे होल्ड द सॉइल। उनके जो रूट्स होते हैं, दिस रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड इन दिस वे दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वो मिट्टी को बहने से रोकते हैं और इसी तरह से फ्लड्स को भी कम करते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू अ नंबर ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। बट दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस फ्रेश एयर, एनिमल्स और प्लांट्स तो रहती ही हैं, साथ में जो फॉरेस्ट है वो हमें फ्रेश एयर देते हैं, है ना, बिकॉज सो मेनी ट्रीज आर देयर, प्लांट्स आर देयर, एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक वुड, बैम्बू, रबर एंड मेडिसिनल हर्ब्स। और एयर के साथ साथ, फ्रेश एयर के साथ साथ ट्रीज जो है दे प्रोवाइड अस विथ वुड, बैम्बू, है ना, रबर प्लांट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। तो मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं दे आर यूज टू मेक द मेडिसिन्स। वुड जो है इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। बैम्बू जो है इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक फर्नीचर एंड ऑल। एंड रबर तो आपको पता ही कि रबर इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक योर इरेजर, स्लीपर्स, देन टायर्स, इन सबको बनाने में रबर काम आता है।
तो वी कैन से दैट फॉरेस्ट जो है दे आर अ सोर्स ऑफ सो मैनी थिंग्स फॉर अस, नॉट ओनली फूड, नॉट ओनली मेडिसिन्स, बट many other things with fresh air we are getting from the forest. Now there are so many types of forest in India. Okay, we will read one by one. Mountain forest, deciduous forest, swamp forest, wet evergreen forest and desert forest. Let us see the first one. Mountain forest. There are different kinds of forest in our country. First one is mountain forest. This type of forest stretches from the western Himalayas to the eastern Himalayas. वेस्टर्न हिमालय से लेकर के ईस्टर्न हिमालयाज तक हम इन फॉरेस्ट को देख सकते हैं, जो कि एक पूरा बेल्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स का. वहाँ पर हिल्स में आप ये फॉरेस्ट देख सकते हो. द ट्रीज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट आर ब्रॉड लिव्ड लाइक ओक एंड वॉलनट. वेस्टर्न पार्ट जो है इन फॉरेस्ट का, वहाँ पर ओक एंड वॉलनट जैसे ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जिनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, है ना, बड़े पत्तों वाले जो हैं ट्रीज़ वहाँ पर मिलते हैं. एंड व्हाट अबाउट ईस्टर्न पार्ट? नाउ ईस्टर्न पार्ट जो है इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल एंड द वेजिटेशन हियर इज़ लश एंड ग्रीन. यहाँ का वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा लश है एंड ग्रीन है, बिकॉज इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल. यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दिस रीजन आर फर्न एंड बैम्बू. ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट. कोनीफेरस ट्रीज आर टॉल. कोनीफेरस ट्रीज जो मेनली वहाँ पर पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में, वो कैसे होते हैं? दे आर टॉल, कोन शेप्ड एंड हैव निडल लाइक लीव्स. उनका जो शेप होता है वो कोन के जैसा होता है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से होते हैं. आपने क्रिसमस ट्री सबने देखा है. ओके, सो इस तरह से उनका जो है शेप होता है, कोन शेप. टॉल होते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं दे आर निडल लाइक, इस तरह से उनके लीव्स होते हैं. दे आर नॉट ब्रॉड, ये ब्रॉड नहीं होते. और आपको पता है क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होता है. यस, तो स्नोफॉल होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से वो स्नो और जो रेन वाटर है वो इजीली फ्लो हो जाए यहाँ से लीव से, इसलिए वो उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल के जैसे होते हैं, पतले होते हैं. दीज ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड इन द हायर रीजन्स ऑफ हिमालयाज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश. अब कौन से जो प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, कौन से ट्रीज मिलते हैं? एग्जाम्पल्स जो हैं चीर, देन देवदार, फर, ओक, मैपल, पाइन एंड स्प्रूस, है ना. ये जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. दिस आर फाउंड इन दिस हायर रीजन. हायर रीजन्स मीन्स हिमालयाज़ का जो ऊपर वाला पार्ट है. हमने पढ़ा था कि हिमालयाज़ जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, ग्रेटर हिमालयाज़, देन मिडल हिमालयाज़ एंड द शिवालिक हिल्स. ओके, तो जो हायर रीजन है ग्रेटर हिमालयाज़ का, वहाँ पर आप इस तरह के ट्रीज जो है वो देख सकते हो. पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टीप ड्राई स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ एंड खासी नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं दे आर टॉल, कोन शेप्ड एंड नीडल लाइक लीव्स. तो ये जो ट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल. शिवालिक हिल्स जो है वो हिमालयाज़ का सबसे नीचे वाला यानी कि सदर्न पार्ट आता है. तो यहाँ पर जो शिवालिक हिल्स पे पाइन फॉरेस्ट जो है वो हमें मिलते हैं. वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ का जो खासी, नागा एंड मणिपुर हिल्स है वहाँ पर भी हमें पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं. अल्पाइन फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर देयर इज़ हेवी स्नोफॉल. जहाँ पर हेवी स्नोफॉल होता है वहाँ पर हमें अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. मोस्ट अल्पाइन्स आर फाउंड ऑल अलॉन्ग द हिमालयाज़ एंड ऑन द हायर हिल्स नियर म्यांमार बॉर्डर. म्यांमार की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी हमें इस तरह के जो अल्पाइन जो है वो देखने को मिलते हैं.
You can see the picture here, tall trees. Here are the some pictures of these plants, है ना. You can see their leaves, उनके leaves देखो आप, बिल्कुल needle like leaves है. And these plants do not produce flower. ये इनके flowers नहीं होते हैं. They are non-flowering plants and most of them they reproduce with the help of these cones. इनके cones होते हैं, इनसे ही इनका reproduction होता है. And that's why they are known as coniferous plants or coniferous trees. You can see the examples of these trees. These are the different conifers. You can observe one common thing here. All of these trees they have cone shape. उनका शेप कोन के जैसा है और उनके जो लीव्स हैं वो निडल लाइक है. These are the forest in Himalayan regions. Here also. The next one is deciduous forest. Now deciduous का मतलब होता है कि ऐसे trees, these trees shed their leaves in a particular season. किसी पर्टिकुलर सीजन में वो अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं. अब वो कौन सा सीज़न होता है? बिफोर द रेनी सीज़न, है ना, मीन्स इन समर सीज़न. अगर आप इन फॉरेस्ट में समर सीज़न में जाते हो तो आपको वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके लीव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे. सो अगेन व्हेन रेनी सीज़न कम्स दे स्टार्ट ग्रोइंग देयर लीव्स. Deciduous forest. The deciduous forest cover a large part of India. The trees found in this region are tall with broad trunks. यहाँ के जो trees होते हैं वो tall तो होते ही हैं, बट उनका जो trunk होता है वो broad होता है ना, broad trunk. They usually have branching trunks and roots to hold them firmly to the ground. उनके जो trunks होते हैं, उनकी branches होती है. हमने last जो forest अभी पढ़े थे उसमें उनका shape जो था वो ऐसा था, है ना, conical. बट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस जो है दे हैव सो मेनी लीव्स, है ना. एंड ट्रंक जो है वो ब्रॉड होता है, इनका ट्रंक इज ब्रॉड. सम ऑफ द टॉलर ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. जब ड्राई सीजन आता है यानी कि जो समर सीजन आता है उस टाइम ट्रीज जो है दे शेड देयर लीव्स. There is another layer of evergreen shrubs below the taller trees. Some of the trees found in this region are mango, neem, bamboo, shisham and rosewood. These all the trees you can see in the deciduous forest. अब यहाँ पर सिर्फ टॉल ट्रीज ही नहीं होते हैं बट उसके साथ साथ जो दूसरा लेयर है एवरग्रीन श्रब्स का वो टॉलर ट्रीज के नीचे ग्रो होता है. जैसे ऊपर यहाँ पर सारे टॉल ट्रीज है फॉरेस्ट में, तो नीचे एक और लेयर है ट्रीज़ का, प्लांट्स का, जो एवरग्रीन होते हैं. दे डू नॉट गेट ड्राई इन द समर सीजन. ओके, सो दिस टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी कैन सी इन द डेसिडियस फॉरेस्ट. तो जो एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं या फिर जो ट्रीज़ वहाँ पर मिलते हैं वो है मैंगो, नीम, बैम्बू, शीशम एंड रोजवुड. इसमें से बहुत सारे जो ट्रीज़ है लाइक नीम है, रोजवुड है, शीशम है, दे आर यूज टू मेक द फर्नीचर. बैम्बू इज यूज फॉर मेकिंग पेपर. द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज मेनली यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फर्नीचर. स्पेशली हाउसेज और फर्नीचर्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस वुड को. एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है. डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. इन सारे स्टेट्स में ये जो फॉरेस्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट वो हमें देखने को मिल. यू कैन सी वन मैप हियर, इट इज़ इन योर बुक ऑल्सो, आपकी बुक में भी है. एंड दिस मैप शोज डिफरेंट फॉरेस्ट इन इंडिया. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप. अच्छे से इसको स्टडी करना है कि कौन से पार्ट में इंडिया के कौन सा फॉरेस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ओके, तो स्टडी इट फ्रॉम योर बुक, आपके बुक से आपको इसको पढ़ना है. हियर दीज आर सम पिक्चर्स आर देयर. दीज आर फाउंड, दिस ट्रीज आर फाउंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट. मैंगो, नीम, बैम्बू, देन शीशम, रोजवुड, नीलगिरी, ये सारे जो ट्रीज़ हैं इस डेसिडियस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं.
देन वी हैव स्वैम्प फॉरेस्ट. व्हाट डू मीन बाय स्वैम्प? स्वैम्पी रीजन ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है सॉइल के साथ मिक्स हुआ, है ना, जिसको हम कीचड़ बोलते हैं, दलदल. तो ऐसे जो फॉरेस्ट है वो भी इंडिया में पाए जाते हैं. लेट अस रीड अबाउट इट. स्वैम्प फॉरेस्ट. These forests are found along the Andaman Nicobar Islands and the delta area of Ganga Brahmaputra rivers. अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको पता ही है ना. दे आर इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार आइलैंड्स. तो दीज आइलैंड्स हैव दिस टाइप ऑफ स्वैम्प फॉरेस्ट. देन डेल्टा एरिया ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर. गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट. इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दे कंसिस्ट ऑफ मेनली मैंग्रोव, डेट्स एंड पाम्स. यहाँ पर इस तरह के प्लांट जो है वो पाए जाते हैं, मैंग्रोव, डेट्स एंड पाम्स. द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज हैव सॉफ्ट टिश्यू. इन रूट्स का जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट होता है एंड दे ग्रो देयर रूट्स आउट ऑफ द सॉइल. इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से बाहर आते हैं बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर इन द सॉइल. सो प्लांट्स कैन नॉट डू द रेस्पिरेशन एंड दैट्स वाई रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल. द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ अ ह्यूज एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े एरिया में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट फैले हुए हैं. अ ट्री कॉल्ड सुंदरी ग्रोज इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा. सुंदरी जो ट्री है उसके भी रूट्स जो है वो बाहर आके ग्रो होते हैं सॉइल की. तो ये पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में जो कि वेस्ट बंगाल में है. दिस रीजन इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज टू सुंदरबन. और सुंदरी ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से इसको सुंदरबन नाम से भी जाना जाता है, नेम्ड आफ्टर दिस ट्री. द रूट्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द सुंदरबंस आर अबव द वाटर लेवल टू बी एबल टू ब्रीथ थ्रू पोर्स. इनके जो रूट्स होते हैं सुंदरबंस में जो ट्रीज़ है वो ब्रीदिंग रूट्स उनको कहा जाता है बिकॉज दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल. दे ग्रो अबव द वाटर लेवल. जहाँ पर वो ग्रो होते हैं वहाँ पानी ज़्यादा होता है, इसलिए वो वाटर के बाहर आकर के ग्रो होते हैं एंड दे ब्रीथ विद द पोर्स. यू कैन सी द पिक्चर हियर. आप पिक्चर में देख सकते हो. दीज आर ऑल रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स. ये प्लांट्स के रूट्स हैं जो कि बाहर आकर के ग्रो होते हैं. यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ Sundarban Delta region. Thick forest is there. Then we have wet evergreen forest. Now what do you mean by evergreen? Evergreen means the trees which never shades their leaves. Deciduous forest में हमने देखा था कि वहाँ के जो ट्रीज़ है वो अपने लीव्स को शेड करते हैं. बट एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ऑलवेज एवरग्रीन. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. And why they are evergreen? Because these regions get heavy rainfall. Okay, these are found in the south along the western Ghats, Andaman Nicobar Islands and all along the northeastern region covering the states of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura. So these all the states have this type of forest, wet evergreen forest. These forests are characterized by tall straight evergreen trees that have a buttress trunk or root on three sides like a tripod that helps to keep them upright during a storm. तो इनके जो स्टेम होते हैं, है ना, इनके जो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं दे आर टॉल होने के साथ साथ वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं बिल्कुल, है ना. एंड दे आर एवरग्रीन. उनका जो ट्रंक होता है या रूट होते हैं वो थ्री साइड्स में ग्रो होते हैं ताकि उनको एक नीचे से अपराइट होने में या सीधा ग्रो होने में मदद होती है और स्टॉर्म में वो ब्रेक नहीं होते हैं. तो आप ट्राइपॉड आपको सबको पता है कि वो कैसे होता है. तो इस तरह से उनके जो ट्रंक होते हैं वो ग्रो होते हैं, ट्रंक और रूट्स. These trees often rise to a great height before they spread their branches like a cauliflower. और जब ये ट्रीज बहुत हाइट ले लेते हैं तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, है ना, वो कैसे ग्रो होती हैं? दे ग्रो दस लाइक द कॉलीफ्लावर. इस तरह से उनकी ब्रांचेस जो है वो कवर्ड होती हैं लीव्स से. दे लुक लाइक कॉलीफ्लावर. द कॉमन ट्रीज फाउंड हियर आर रोजवुड, mahogany and ebony, and these are expensive also. This wood is expensive and mostly used for making
फर्नीचर। यू कैन सी दीज आर द ट्रीज। आप देख सकते हो इनका जो स्टेम है ना, ट्रंक जो है वो ट्राइपॉड के जैसा आपको दिखेगा, इस तरह से ग्रो हुआ है ना। मोस्ट ऑफ द ट्रीज यू कैन सी हियर लाइक अ ट्राइपॉड, दे आर टॉल एंड यू कैन सी द अपर पार्ट, टॉप पार्ट जो है इन ट्रीज़ का टॉल तो होते ही है, और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो सबसे ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा ग्रो होती है। टॉल जो होते हैं अपर जो पार्ट होता है उसका वहाँ पर ग्रो होती है। यू कैन सी हियर दे लुक लाइक कॉलीफ्लावर, है ना। उनकी ब्रांचेस ऊपर ही ऊपर होती है, साइड में वो ग्रो नहीं होती है। दे आर लुकिंग लाइक कॉलीफ्लावर। देन वी हैव डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज थॉर्न फॉरेस्ट, and from this picture you can find out which type of plants are found here. Yes, cactus, date palms जो है वहाँ पर मिलते हैं। Desert forest or thorn forest. The thorn forests are found in the desert region of राजस्थान। राजस्थान के डेजर्ट रीजन में और गुजरात के डेजर्ट रीजन में यहाँ इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो ग्रो होते हैं। The trees and shrubs found in these regions have long roots to absorb water from the soil. As these areas are dry area है and they get less rainfall, that's why their roots grow long into the soil to absorb water, है ना। लंबे रूट्स होते हैं, बहुत डीप वो सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। थिक बार्क and small leaves are the other features of these trees found in this area. बबूल एंड कीकर आर द मेन ट्रीज फाउंड हियर। बबूल एंड कीकर यहाँ के मेन ट्रीज हैं जो ग्रो होते हैं। इन प्लांट्स के दो और फीचर्स है, एक तो इनकी बार्क थिक होती है ना, इनकी जो छाल होती है प्लांट्स की वो थिक होती है, एंड सेकंड वन इज दे हैव स्मॉल लीव्स। स्मॉल लीव्स होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर लॉस होता है थ्रू इवापरेशन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। यू नो दैट लीव्स जो है दे कंटिन्यूसली रिमूव वाटर फ्रॉम द लीव्स, है ना। तो उसको रोकने के लिए उनके जो लीव्स है वो छोटे छोटे होते हैं। यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ अ डेजर्ट फॉरेस्ट, कैक्टस एंड सम प्लांट्स विथ थॉर्न आर ग्रोन। सो दिस इज बबूल एंड कीकर प्लांट। Our next topic is nature's bounty. Nature's bounty means to give so many things, like bountiful, है ना। Nature is bountiful means nature is giving us so many things, है ना। And in India we have rich and diverse wildlife. इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है मीन्स इंडिया के जो फॉरेस्ट है दे आर रिच एंड डाइवर्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आप देख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स आप देख सकते हो। द फॉरेस्ट आर होम टू मेनी रेप्टाइल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट में बहुत सारे रेप्टाइल्स और वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं। अब रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जो अपने पेट केवल रेंग के चलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के रेप्टाइल्स और दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनमें मैमल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, वो इंडिया के फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। हियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ पर बंदी होती है ट्रीज करने के लिए और एनिमल्स को किल करने के लिए, है ना। हंटिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इंडिया हैज़ अ वास्ट फॉरेस्ट कवर एंड इज़ होम टू अ नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड एनिमल स्पीशीज। रेयर मतलब जो बहुत कम है और थ्रेटन मतलब उनके बहुत कम नंबर में ये एनिमल्स जो है वो बचे हुए हैं, तो दे आर थ्रेटन्ड एनिमल स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द रेयर एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसे ही रेयर एनिमल्स को और थ्रेटन्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई उसका हंटिंग नहीं करे। देयर आर ओवर 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। नेशनल पार्क्स भी हैं जो भी वहाँ भी इनको एनिमल्स को नेचुरल एनवायरनमेंट्स में अपने रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आल्सो देयर। दे आर
for protecting the larger areas of natural habitat and may also include one or more national parks. There are 18 biosphere reserves in India. तो biosphere जो है they are larger area larger than the wildlife sanctuaries and national park. A biosphere may include one or more national park. एक बायोस्फीयर इतना बड़ा होता है कि उसमें एक से ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बायोस्फीयर से थोड़ी छोटी होती है. हियर ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. तो नेशनल पार्क्स जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है, वहाँ पर ज़्यादा रूल्स और लॉज होते हैं लोगों के लिए, है ना. बट यू कैन विजिट नेशनल पार्क्स ऑल्सो, यू कैन विजिट wildlife sanctuaries also, and you can visit biosphere reserves also. But all these three types of areas are protected. यहाँ पर animals और plants को protect किया जाता है. And animals or plants are living in their natural habitats. You can see here. Now this gives protection to the animals, plants and people who live in these areas. अब ये जो 3 टाइप्स के हमने अभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखे, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर न सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बट ऑल्सो द पीपल हु आर लिविंग इन दिस एरियाज़, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है. सम ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन दिस रीजन्स. सम फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक and Sundarban. These are some biosphere reserves. You can see here one map is given in your book. आपकी बुक में ये मैप है and you can easily find out different national parks, bird sanctuaries and biosphere reserves. Okay, तो ये जो मैप के लिए यहाँ पर एक रेफरेंस दिया हुआ है. जैसे कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है तो आपको ये सर्कल किया हुआ जो है नेम आपको वहाँ पर पढ़ना है ना. तो जहाँ जहाँ सर्कल बने हैं दे आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जैसे ये मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. जहाँ आप ट्रायंगल देखोगे दैट मीन्स इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर देखा जाता है. देन नेशनल पार्क जहाँ पर आप ये एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है, रेक्टेंगल, है ना. तो ये है घटप्रभा नेशनल पार्क. एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायो रिजर्व जो है उनके लिए स्टार बनाया गया है. तो यू कैन सी. तो इस तरह से इन रेफरेंस को यूज़ करके यहाँ आप देख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना. हियर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार जो हमने अभी देखा था ऊपर, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार. तो ये सारे जो हैं दीज आर ऑल प्रोटेक्टेड रीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, तो यू कैन स्टडी दिस मैप. आपके बुक में से आप इसको अच्छे से स्टडी करना. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्ट मदर नेचर. अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन इंडिया टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को कटने से रोकने के लिए इंडिया में बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी और उनमें से एक है चिपको मूवमेंट. एंड दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अप्रैल 1973. अप्रैल 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन द विलेज ऑफ मंडल इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था. अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि जो लोग फॉरेस्ट को कट करने के लिए आए थे, यहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ थे उनको उन्होंने घेर लिया. मीन्स उनको कटने से उन्हें बचाया. कैसे? उन्होंने एक एक करके उन्होंने सारे ट्रीज़ को जो वो हक किया, है ना. तो उन्होंने कहा था कि पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, है ना. तो इस तरह से ये चिपको मूवमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट. वो पेड़ों को चिपक गए थे, उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया था. A large number of women activists contributed in the saving of thousands of trees by hugging them. Thousands of trees को बचाया था कटने से और इसीलिए इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट. दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय गौरा देवी. गौरा देवी जो है वो इसकी लीडर थी. देन बचनी देवी, धूम सिंह नेगी एंड सुंदरलाल बहुगुणा. और एक नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, चंडी प्रसाद भट्ट. तो ये कुछ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था और इनकी वजह से
थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज जो है वो कटने से बचे थे। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट के कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। देखो किस तरह से इन्होंने ट्रीज़ को हक किया और उनको कटने से बचाया था। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े जवान सब ने इस मूवमेंट में साथ दिया था। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा। गुड टू नो, in 2009 women in हिमाचल प्रदेश tied राखीज on the trees to protect them। 2009 में एक मुहिम वहाँ पर चला था जिसमें बहुत सारी वुमेन्स ने हिमाचल प्रदेश में पेड़ों को राखियाँ बांधी थी। टू प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कटने से बचाने के लिए पेड़ों को राखियाँ उन्होंने बांधी थी। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 8, है ना। चैप्टर नंबर 8 हमने यहाँ पर फिनिश किया है। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द सेम चैप्टर। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइजेज लेकर के मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके, सो विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।